सरहपा के सूत्र, मनता मनते संति न होई। मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। चोट शुरू हुई। क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं। मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है, शांति नहीं। मूर्छा आती, शांति नहीं। मंत्र जाप का उपयोग लौरी की तरह है। जैसे मां अपने बच्चे को कहती सो जा बेटा, राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बेटा, बार बार दोहराई जाती राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती, स्वभावतः ऊब से उबाइयां शुरू हो जाती। और बेटा भाग नहीं सकता, राजा बेटा भाग के जाए कहां। मां बैठी उसे पकड़े, वो कहती सो जा राजा बेटा, सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता, वही भागने का उपाय बचता है। और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। तुम बैठे राम 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 जपते हो, एक ही शब्द दोहराओगे, तंद्रा आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे, उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओगे। सम्मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छी नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं और ना शांति मिलने वाली है। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दे। मैंने कहा कि मन अशांत है, उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, आज 10 साल से कोशिश में लगा हूं, लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो न जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की, वो भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ हूं, इसलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें, अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। मैंने उनसे कहा तुम्हारे राजनीतिक चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, पद भी उसको मिल गए, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई, धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? कुछ उसको भी बचने दो, बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वो बोले कि ये तो मैं कर नहीं सकता कि अभी छोड़ दूं। छोड़ना है एक दिन जरूर, क्योंकि देख लिया सब। मैंने कहा अभी देखा नहीं। अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन जरूर, तुम अभी छोड़ दोगे। अगर देख लिया सब तो फिर अब और क्या देखना है? छोड़ ही दो, शांति अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछा के लेटे हो, कहते हो शांति मिलते नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, मंत्र दो कोई। मैं तुमसे कहता हूं इस सेज पे मत लेटो, ये कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ो। तुम कहते हो छोड़ना है एक दिन, जरूर छोड़ेंगे, देख लिया सब। मगर ये सब बहाना है। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठी कर ली। महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई। अब मंत्र चाहिए। मंत्र सिर्फ धोखे। मनता मनते संति न होई, पड़िल भित्ति की उठे होई। मंत्रों से शांति मिलने को नहीं, दीवार जो गिर चुकी अब उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से ही गिरी दीवार उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से हो सकता है तुम थोड़ी देर सपना देख लो कि दीवार उठ गई, मगर जब आंख खोलोगे तभी दीवार को गिरा हुआ पाओगे। मंत्र तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए धोखा दे दें। मंत्र एक तरह का नशा है। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि मंत्र नशा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक से भी पूछो तो मनोवैज्ञानिक भी कहेगा कि मंत्र नशा है। एक ही शब्द की
संगीतपूर्ण शब्द की पुनरुक्ति से बार बार रासायनिक परिवर्तन होते तुम्हारे भीतर। उन रासायनिक परिवर्तनों का वही अर्थ होता है जो तुम बाहर से नशा कर लो। नशे में और मंत्र में कोई बुनियादी भेद नहीं है। एक आदमी ने भंग पी ली और मस्त हो रहा है, उसकी मस्ती भी झूठी। तुम जानते हो उसकी मस्ती झूठी, घड़ी भर बाद टूट जाएगी। और एक आदमी वर्षों तक राम 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 राम, कोई भी मंत्र, राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी मंत्र जपता बैठा रहा है बैठा रहा है, पुनरुक्ति से बार बार उसके पूरे मस्तिष्क का स्नायु जाल एक ही झंकार खाते खाते एक रासायनिक रूपांतरण से गुजर जाता है। वो अपने ही भीतर नशे पैदा करने लगता है। शब्दों में नशा है। तुम जानते हो कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक एक खास तरह के बाजे बजाते, एक खास तरह के गीत गाते और नशे से भर जाते। उनकी बाहुओं में खून दौड़ जाता है, छाती जोर से धड़कने लगती, मरने मारने की आकांक्षा पैदा हो जाती। आधुनिक संगीत है, फिल्मी संगीत है, उसको सुनते ही तुम्हारे भीतर काम वासना प्रज्वलित होने लगती। प्राचीन शास्त्रीय संगीत है, उसे सुनते ही तुम्हारे भीतर अगर काम वासना चल भी रही हो तो शांत हो जाती, सो जाती। संगीत का रासायनिक परिणाम होता है तुम्हारे देह पर। शब्दों की चोट अर्थ रखती है। एक शब्द तुम्हें उतावला कर देता है, बेचैन कर देता है, दूसरा शब्द मलहम कर जाता है, सांत्वना दे जाता है। शब्द ध्वनि है, ध्वनि का खास तरह का संघात रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो जल्दी बढ़ते, और एक दूसरे तरह का संगीत बजाया जाए तो उनकी बाढ़ रुक जाती। फूलों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो बड़े खिलते, बड़े हो जाते। गायों के पास संगीत बजाया जा रहा है अमेरिका में अब, क्योंकि संगीत के प्रभाव में गायें ज्यादा दूध दे देती। तुम आदमियों को नहीं, गायों को भी धोखा देने लगे। गाय को पता नहीं कि यह तरकीब है। संगीत उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन ले आता है कि उसके स्तनों में ज्यादा दूध आ जाता है। मंत्र से शांति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अशांति का कारण मंत्र नहीं है। एक आदमी धन के पीछे दीवाना है, यह उसकी अशांति। जब तक वो ये ना समझ लेगा कि मेरे धन के पीछे दौड़ने में मेरी अशांति है, और जब तक कारण को ना छोड़ देगा तब तक शांत नहीं हो सकेगा। मंत्र इत्यादि देने वाले उसे केवल प्रलोभन दे रहे हैं। थोड़े दिन का धोखा खा जाएगा, फिर धोखे टूट जाएंगे। ये दीवार जो गिर चुकी है तुम्हारे चित्त की, ये मंत्रों से उठने वाली नहीं है, कुछ और करना होगा। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। वो जो तुम्हारे भीतर चिल्लपों चल रही है, महत्वाकांक्षाओं की, पद प्रतिष्ठा की, यह हो जाऊं वह हो जाऊं, यह कर लूं वह कर लूं, नाम छोड़ जाऊं दुनिया में, वह जो चिल्लपों चल रही तुम्हारे भीतर, जिंदगी का शोरगुल चल रहा है। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। ये शोर अगर रुक जाए, ये चिल्लपों जिंदगी की अगर रुक जाए, तो तुम्हारे भीतर जमीर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़े। वही आवाज शांति है, कोई मंत्र से मिलने वाली नहीं। मंत्र से तो शायद मिलती भी हो तो मिलेगी नहीं। और आदमी बड़ा बेईमान है, दूसरों को धोखा देता है, अपने को धोखा देता है, और अंततः परमात्मा तक को धोखा देने की कोशिश करता है। जैसे वह जमीर की जो आवाज है, अंतरात्मा की जो आवाज है, जब सुनाई पड़ेगी तो ऐसा ही मालूम होगा जैसे ओंकार का नाद हो रहा है। ओंकार का ही नाद होगा, मगर तुम करने वाले नहीं होगे नाद, तुम सिर्फ जानने वाले होगे, साक्षी। तुम्हारे भीतर नाद उठता हुआ होगा, तुम करता नहीं होगे, केवल साक्षी। आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया। वो बैठ के ओम 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 का नाद करता है, सोचता है इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वो भीतर के ओंकार को पा जाएगा। नहीं, इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ओंकार का नाद सुनना हो कभी, तो भूल के भी ओम का पाठ मत करना, नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे। तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है। फिर करना क्या है? सरहप्पा क्या कहते, मैं क्या कहता हूं
सारे मंत्र छोड़ो, सारे शब्द छोड़ो, मौन हो रहो। बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ है वहां कोई मंत्र नहीं है। अब न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार है, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे हो, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं। एक शून्य बैठा है। उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। बस ये चिल्लपों तुम्हारी रुक जाए। मगर चिल्लपों तो तुम रोकते नहीं, चिल्लपों को और धार्मिक ढंग देते हो। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, ये भी चिल्लपों है। और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे, ये भी चिल्लपों। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि यह धार्मिक शब्द है, और कोका कोला यह अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म है? जिन वर्णमालाओं से राम बना है, उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है। जरा भी भेद नहीं, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा शोरगुल रुक जाना चाहिए, तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती नहीं। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं तो बदलती रही, मंत्र भी बदलते रहे, पूजा आराधन भी बदलते रहे, मंदिर मस्जिद बदलते रहे, रंग ढंग बदलते रहे, लेकिन जो परमात्मा था तो वही का वही है। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। परमात्मा तो वही का वही है आज भी। फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत में, परमात्मा तो वही का वही है। और परमात्मा को ना अरबी आती और ना संस्कृत। परमात्मा को तो एक ही भाषा आती, उस भाषा का नाम मौन, उस भाषा का नाम चुप्पी। चुप हो रहो। जैसे ही तुम चुप हुए, न तुम हिंदू रहे न मुसलमान। तुमने ये ख्याल किया चुप्पी की कोई हद नहीं होती, चुप्पी बेहद होती। अगर तुम बिल्कुल मौन बैठ गए घड़ी भर को, तो उस घड़ी में तुम जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, क्या हो, उस शून्य की घड़ी में तुम